चुड़ैलों के बारे में कुछ बताओ। चुड़ैल होती क्या है, कैसी होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, और उनकी अगर कोई कहानी है तो। कोई औरत बहुत दर्द में अगर तड़प के मरी हो तो उसकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है। रात में 8-9 बजते के साथ में ही घर से मतलब वुडन हाउसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। हाँ। तो सीढ़ियों पे जैसे पैर रखने की चर की आवाज़ आती है, या फिर और सुबकने की आवाज़ें आना, पैरों की कदमों की आवाज़ें आना, ये सब चीज़ें इनके साथ में होने लगी। बच्चा अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी जब मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सामने एक आदमी आता है, वो मुझसे बातें करता है, और उसने मुझे बताया कि ये घर किसी ज़माने में जेल हुआ करता था। अच्छा। और यहाँ पे बहुत से लोग बुरी तरह तड़पा के मारे गए थे यहाँ पे। रात में जब ये सोता होता तो इसको एक औरत घूमती हुई दिखाई देती घर में। ओके। और वो औरत लाल जोड़े में होती थी। तो उसने अंदर जाके देखा कि इसकी बीवी सामने चूल्हा है, चूल्हे पे रोटी बना रही। सुखराज! आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में आपका डरना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक एपिसोड डाला था जहाँ पे हमने पहला हमारा ऑफिशियल हॉरर पॉडकास्ट था जिसमें मेरी भी जान निकल गई थी और ऑडियंस की भी। आप सबको इतना अच्छा एपिसोड लगा और हमने उस एपिसोड में कहा था कि अगर इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो हम पार्ट 2 करेंगे, जहाँ पे हमने बहुत सारी एक्चुअल जिन की स्टोरीज़, उड़ीसा की स्टोरी और न जाने ऐसी डीप स्टोरीज़ की बात करी थी जो आपका रूह कांप जाती है जिनसे। तो ऐसा ही कुछ माहौल है यहाँ का। हमने पूरा थीम कैंडल्स के साथ सारा वैसे ही दिया कि इस बार आपको वो पूरी फील आए कि एक्चुअल में डरना ज़रूरी है। और इसी के साथ हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ वरुण, आप बताइए। आज क्या लेके आए हैं आप? कौन सी स्टोरी लेके आए हैं मेरे को डराने के लिए? वरुण, मेरे पास जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरे पास भूतों के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस बार भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज रात आप सो ना पाए। मैं हफ्ता नहीं सो पाया था वैसे। कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बस आप बताइए और मैं डरता हूँ। श्योर। तो स्टार्ट करते हैं वरुण। वैसे तो बताने को बहुत सी स्टोरीज हैं, लेकिन देखो, भूतों की, पैरानॉर्मल की बात करें तो मेरे ख्याल से जो सबसे कॉमन चीज जो लोगों के साथ में होती है ना, वो होते हैं हॉन्टेड हाउसेस। ब्लैक मैजिक भी होता है, लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जाता है, लेकिन वो भी इतना कॉमन नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोरीज मेरे पास में आती हैं, जो कि नॉर्मली किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रेंट पे लोग रहते हैं या अपने घर भी चेंज करते हैं। तो हॉन्टेड हाउस के जो केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस मेरे पास में बहुत आते हैं। तो वैसे तो हॉन्टेड हाउस की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताता हूँ कि जो कि मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्बिंग लगती है वो स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी में कुछ सोल्यूशन भी नहीं निकल पाया था इन लोगों का, डेथ्स भी हुई थी और काफ़ी कुछ इनके साथ में बुरा हुआ था इस स्टोरी में। पॉजिटिव एंडिंग नहीं है? हाँ, नहीं, पॉजिटिव एंडिंग तो है, लेकिन बहुत कुछ मतलब बुरा होने के बाद में फिर इनके साथ में हुआ। खैर, स्टार्ट करता हूँ मैं। बताइए। ये स्टोरी मेरे को जो है 3-4 साल पहले मेरे एक फीमेल व्यूअर हैं पंजाब से, उन्होंने भेजी थी ये स्टोरी। ओके। एक्चुअली वो हैं तो पंजाब से, उन्होंने अपनी ज़्यादा आइडेंटिटी रिवील करने को तो मुझे मना किया था, तो मैं उनका नाम वगैरह तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। और एक्चुअली में उनके मम्मी पापा रहते थे यूके में, ओके, लंदन में। और उनकी फैमिली में उसके हस्बैंड थे और 2 बच्चे थे। एक बेटा था 6-7 साल का और एक छोटी बेटी थी 3-4 साल की। तो वो भी जो है उस टाइम पे वहाँ पे यूके में शिफ्ट हुए थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी उनकी फैमिली थी, उसके हस्बैंड की भी अच्छा वहाँ पे बिजनेस था और अपना घर था उनका, काफ़ी कुछ था। लेकिन फिर वो बताते हैं कि उनके ही अपने किसी रिश्तेदार ने उनके साथ में कुछ ऐसा बिजनेस में धोखा कर दिया कि उनका सारा बिजनेस चला गया, सारे पैसे वैसे सब चले गए उनके, और उनका अपना जो घर था वो भी उनका सब बिक गया। मतलब लिटरली वो लोग रोड पे आ गए। उस टाइम पे वो लोग दूसरे किसी सिटी में रहा करते थे यूके में। तो अब जब सब कुछ उनका चला गया तो उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे लंदन में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, मतलब उस लेडी के पेरेंट्स के पास में। और 2-4 महीने में जब हस्बैंड की जॉब लग जाएगी, थोड़ा लाइन पे आ जाएगी लाइफ, उसके बाद हम अपने में चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। तो अपने पेरेंट्स के पास वो रहे और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी उनके साथ में। उसके हस्बैंड की जॉब लग गई, वो कमाने लगे थे, और कुछ 2-3 महीने बाद में उन्होंने वहीं लंदन में ही अपना एक रेंट पे एक घर ले लिया, किराए पे।
अब लंदन एक ऐसी सिटी है ना, यूके अपने आप में एक बहुत ही पुरानी कंट्री है, बहुत, इनफैक्ट मैं बताऊं तो सबसे पुरानी कंट्री वर्ल्ड में मेरे ख्याल से यूके ही होगी। तो वहाँ, और लंदन भी एक बहुत पुराना शहर है, तो वहाँ के जो घर है ना वो बहुत ही पुराने हैं। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में एनसीआर में बात करें या इंडिया में जनरली बात करें तो इतने पुराने घर नहीं होते, क्योंकि नई सिटीज़ बस रही हैं, उसमें अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं। तो उन्होंने जो घर लिया था वो एक बहुत बड़ा घर था, सुंदर तो था लेकिन वो बहुत ही पुराना घर था, और वो इनको काफ़ी अच्छे मतलब सस्ते में मिल गया। तो ये लोग वहाँ पे चले गए, अपना शिफ्ट कर लिया इन्होंने, अपना सारा सामान। लेकिन अब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जो इनके साथ में अब होने वाला था उस घर में। अब इसके हस्बैंड का जो काम था वो इस तरह का था, वो कंप्यूटर में मतलब घर से भी काम करते थे। तो वो घर ऐसा था कि फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे उनका हॉल था एक, जिसमें कि टीवी वगैरह लगा था, बच्चे टीवी देखते थे, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इनका बेडरूम था। बेडरूम के जस्ट एक बगल में एक और रूम था जिसमें इसके हस्बैंड अपना वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते थे। तो पहली रात को ये बताती हैं कि क्या हुआ, दोनों बच्चे तो दूसरे रूम में सो रहे थे, इनके साथ में नहीं सोते थे बच्चे। तो ये रात में जैसे जब सो रही थी ना, तो सोते सोते इसको ऐसा लगा, लेडीज को, कि इसके बेड के सामने कोई एक औरत खड़ी है, ब्लैक लेडी खड़ी है, ब्लैक मतलब ब्लैक होता है ना वहाँ पे, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, तो वो ब्लैक थी कोई लेडी, और ब्लैक कपड़ों में ही उसके सामने खड़ी थी। और उसको बहुत ही गुस्से से देख रही थी, और सपना देख रही है वो ये। और सपने में देखते देखते उसने इसको जोर से हिलाया कि तू क्यों मतलब मेरे बेड पे लेटी हुई है। तो उसकी एकदम से आंख खुली इस लेडी की। तो उसने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है, मतलब उसको रियलाइज हुआ कि ये सपना था। तो थोड़ा सा डर तो गई थी, फिर उठी, जल्दी से अपने हस्बैंड के पास गई, उनको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया। तो नॉर्मली हर कोई इसी तरह से रिएक्ट करेगा। इसके हस्बैंड ने भी बोला चलो कोई नहीं, सपना था, सपने में डर गई होगी, कोई नहीं, डरो मत, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ पर, और कोई नहीं है यहाँ पे, तुम जाके चुपचाप सो जाओ आराम से। तो ये वापस आई और अपना सोने के लिए लेट गई। लेकिन फिर 15-20 मिनट बाद इसको फिर से सपने में ही, मतलब आंख जैसी लगी, इसको फिर से वही लेडी सामने अपने खड़ी दिखाई दी, और वो फिर से इसको पकड़ के हिलाया उसने जोर से। तो इस बार इसकी फिर से आंख खुली। अभी आंख खुली तो इसने सोचा कि यार ये सेम सपना फिर से मेरे को आया, बिल्कुल वही जैसे अभी कुछ देर पहले दिखाई दिया था, ऐसे को रियल में मेरे सामने खड़ा हो। तो इसने इस बार अपने हस्बैंड को नहीं बताया, और अपना मतलब जैसे मैंने बताया सिख रिलीजन से थी, तो अपना जो भी इनके रिलीजियस कुछ प्रेयर्स वगैरह थी, इसने अपना वो बोली और वापस से सोने के लिए लेट गई। अब ये फर्स्ट नाइट थी इनकी। अब ये बताते हैं कि उस रात के बाद से इनके साथ में मतलब टिपिकल हॉन्टेड हाउस वाले जो चीज़ें होती है वो इनके साथ में चीज़ें होने लगी। रात में 8-9 बजते के साथ में ही घर से मतलब वुडन हाउसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो सीढ़ियों पे जैसे पैर रखते हैं कि चर की आवाज़ आती है, या फिर और सुबकने की आवाज़ें आना, पैरों के कदमों की आवाज़ें आना, ये सब चीज़ें इनके साथ में होने लगी। और इनका जो बेड था, डबल बेड था, उसके नीचे इनका कुछ सामान भी रखा होता था। तो कई बार सोते सोते रात में 12-1 बजे एकदम से इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने लात मारी हो नीचे से, बेड के नीचे से। इनका सामान वामान भी एकदम से बिखर जाता। अब इनके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि इनको बड़ी मुश्किल से वो घर मिला था, अपने जो है मतलब लीज वगैरह करवाई थी, जो भी इन्होंने करवाया था एग्रीमेंट वगैरह, तो ये छोड़ भी नहीं सकते थे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको। तो ये वहीं उसी घर में रहते रहे। और एक्चुअली स्टार्टिंग में सभी लोग ये सोचते हैं जब थोड़ा बहुत उनके साथ में होता है कि नहीं ये हमारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वहम होगा। तो उन्होंने भी ये सब सोचा और उन सब चीज़ों को जो है टालते रहे। एक रात क्या हुआ, इनके बच्चे जो है 8-8:30 बजे तक नीचे से टीवी देखकर ऊपर आ जाया करते थे। लेकिन जब भी ऐसा होता था ना कि वो नहीं आते थे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी घर में। या तो कोई चीज टूट के गिर जाती, या दरवाजा भड़ाम से हो जाता, ऐसा कुछ मतलब कुछ साइन आता, इनको पता चल जाता था कि भाई जो भी चीजें हैं इस घर में उनको पसंद नहीं आ रहा है बच्चों का नीचे बैठना इतनी रात तक। तो एक रात ये बताती हैं कि ऐसे 9-9:30 बजे तक बच्चे जो है टीवी देख रहे थे। तो ये सोने के लिए उनको जैसे बुलाने गई सीढ़ियों पे, तो सीढ़ियों पे वही औरत खड़ी हुई जो उसको फर्स्ट नाइट पे दिखाई दी थी, ब्लैक लेडी। और इसको देखकर उसने सीढ़ी पर जोर से हाथ मारा, एज इफ कि वो उससे बोल रही है कि तेरे बच्चे अभी तक क्यों नीचे बैठे हुए हैं। मतलब उसका ये तरीका था बोलने का। तो फिर ये लेकर आई उसको ऊपर। अब 4-5 महीने इनके ऐसे ही बीत गए। इस बीच मतलब जब ये उस घर में आई तब ये प्रेग्नेंट थी, और फिर उसकी डिलीवरी हुई इनकी, और एक बेटे को जन्म दिया इन्होंने। और बेटे को जन्म देके हॉस्पिटल से 1-2 दिन ही हुए थे आए हुए इनको,
तो रात के टाइम पे अपने बेटे को गोद में लेके बैठी हुई थी। मतलब 3-4 दिन का बच्चा, कितना छोटा था, छोटा सा बच्चा था, गोद में लिए ऐसे जोर जोर से हिलने लग गया, बहुत बुरी तरह, जैसे उसको मतलब दौरे पड़ रहे हो, सीजर आ रहे हो, बहुत बुरी तरह जोर से हिलने लग गया। फिर जल्दी से ये लोग जो हॉस्पिटल लेकर गए उसको, बच्चे को। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो सकती। ओके, आप इसका इलाज करवाने की कोशिश कर लो, बाकी इसका मुश्किल है ठीक होना। फिर ये बताते हैं कि इन्होंने अगले 1-1.5 महीने खूब जो है हॉस्पिटल के धक्के खाए, लेकिन बच्चा इनका जो है ठीक नहीं हो सका और एंड में जो है उसकी डेथ होगी बच्चे की। फिर जब बच्चे की डेथ हुई तो ये बताते हैं कि उसके बाद इनको इतना मतलब सदमा लगा कि डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई तो इन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया, अकेली हर समय कमरे में अकेली रहती थी, बच्चों से तक भी बात करना बंद कर दिया था। अब ये इनके साथ में ये चीज़ें थी ना, मतलब शुरुआत हो रही थी, पहले तो आवाज़ों से शुरू हुई, वो मतलब एक तरीका होता है इन सब चीज़ों का, पैरानॉर्मल चीज़ों का बताने का कि भाई तुम्हारा रहना हमें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम खाली कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब वो चीज़ें बढ़ रही थी इनके साथ में। बच्चे की डेथ हो गई, ये डिप्रेशन में चली गई। अब क्या हुआ, जो उनका बड़ा वाला बेटा था ना, उसके साथ में चीज़ें होना शुरू हो गया। जो बड़ा बेटा था वो अलग कमरे में सोया करता था, हालांकि इतना बड़ा नहीं था, वो 6-7 साल का ही था, लेकिन वहाँ पे कुछ कल्चर ऐसा है कि बच्चे अलग ही सोते हैं। राइट। तो बच्चा अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी जब मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सामने एक आदमी आता है, वो मुझसे बातें करता है, और उसने मुझे बताया कि ये घर किसी ज़माने में एक जेल हुआ करता था। अच्छा। और यहाँ पे बहुत से लोग बुरी तरह तड़पा के मारे गए थे यहाँ पे। मतलब यूके तो माना हुआ एक देश है, वहाँ पे तो स्लेवरी इतनी हुआ करती थी, स्लेव्स बहुत होते थे। हाँ। तो वहाँ पे स्लेव्स को रखा जाता था। वो जो ब्लैक लेडी वो दिखाई देती थी, वो भी एक्चुअली में स्लेव थी किसी टाइम पे, जो कि शायद उस घर में मरी होगी। तो लेकिन ये अपने बेटे की बात नहीं मानती। वो आदमी इसको बताता कि मतलब वो उस बच्चे को अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करता, लेकिन वो तो एक छोटा बच्चा था, उसको ये तो समझ में नहीं आता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उसको ये समझ आता था कि इस घर में भूत है। वो अपनी मम्मी को बताता कि मम्मी इस घर में बहुत सारे जो है भूत हैं, अब ये घर खाली कर दो। लेकिन वो डिप्रेशन में थी, उसकी मेंटली जो है मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। इस बीच जो उसके हस्बैंड थे ना, इसके हस्बैंड नामर्द हो गए, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो एक होता है रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। और ये बताती हैं कि वो गे बनने लग गए। हाँ, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि इस तरीके से भी ये चीज़ें इस तरीके से भी इफेक्ट कर सकती हैं इंसान को। तो बताती है कि इसके हस्बैंड गे बन गए थे। अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया था अपनी फैमिली से, ना वो बच्चों को देखता था, ना अपनी वाइफ को देखता था, ना इनके साथ में कोई रिलेशन कुछ ऐसा था। और फिर एक दिन जो है वो इनको छोड़ के ही चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, हस्बैंड छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया, किसके साथ गया, कुछ नहीं पता है इनको। अब खाली ये थी, इसके 2 बच्चे थे घर पे, और वहाँ पे जो है इनको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, जैसे यूएस में फूड स्टैम्प्स वगैरह मिलती हैं, तो यूके में भी थोड़ा सा पैसे मिलते थे, उन्हीं से ये अपना घर बार चलाती थी, बच्चों को जो है खाना वाना देती थी। कुछ टाइम बाद जो है थोड़ा ये नॉर्मल हुई, इसकी मेंटल स्टेट नॉर्मल हुई, डिप्रेशन से बाहर आई, तब इसने फिर अपने बेटे की बातों पे ध्यान देना शुरू करा कि इस घर में भूत रहते हैं, लेकिन तब भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती थी जी। अब बेटे के साथ में क्या होने लग गया, बेटा जो है रात के टाइम पे, किसी भी टाइम पे 12-1 बजे घर से बाहर भाग जाता। छोटा बच्चा था, हाँ। लेकिन फिर भी वो बाहर भाग जाता, और फिर सुबह दिन निकलने के बाद में वो वापस आता। उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, उसको कुछ भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने कमरे में ही पेंटाग्राम बना के उस पर कैंडल वैंडल रख के, मतलब इस तरह की चीजें हरकतें वो बच्चा कर रहा था, बच्चा करने लग गया, वो छोटा बच्चा। हाँ। मतलब कि वो बिल्कुल 100% उनके इन्फ्लुएंस में आ चुका था उन चीज़ों के, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी। हाँ। और लेकिन ये लेडी कहती है कि मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हो गया था, मैं उसकी बात सुनती नहीं थी, मैं मानती नहीं थी उसकी बात। वो बच्चा बहुत बोलता है कि मम्मी इस घर से चलो, बहुत इस घर में जो है सही नहीं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सुनते नहीं उसको। फिर क्या है, इसको ये बताती कि इसको ना सपने आने शुरू हुए, मतलब डरावने सपने तो आते ही थे, लेकिन फिर इसको एक पर्टिकुलर टाइप का सपना आना शुरू हुआ, जैसे कि ये अपने रात में जो है उठ के घर से बाहर जा रही है, और घर के बाहर इनके एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे 2 आत्माएं खड़ी हैं, एक लड़के की खड़ी है, एक लड़की की खड़ी है।
और ये चलती है उनके पास में जाती है और उनके सामने जाके रुक जाती है। और जब ये रुकती है तो वो लड़का इसकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो कोशिश करता है इसकी आंख खुल जाती। ये सपना इसको रोज रोज आने लगा था, एक ही चीज। हाँ, एक ही चीज इसको आती। और वो लड़का इससे ये बोलता है कि हमने तेरे बेटे को तो ले लिया है, अब हम तेरी जो बेटी है उसको भी लेकर जाएंगे। हाँ। तो ये सब चीजें इनके साथ में चलती रही। अब इनके जो पेरेंट्स थे उससे भी रिलेशन इनका खत्म हो गया था, क्योंकि ये सब चीजें जब घेरती हैं ना, ये चारों तरफ से आपको बर्बाद करती है, चारों तरफ से घेरती हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा पहलू नहीं होता, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब चीजें, मनी, जहाँ पे कि ये आपको बर्बाद ना करें, ये हर तरफ से आपको जो है घेरती हैं। तो पेरेंट्स से भी इनका इसके रिलेशन टूट गए। पेरेंट्स को भी कोई मतलब नहीं था, हस्बैंड जा ही चुका था, एक बेटे की डेथ हो गई थी, बड़ा बेटा ऑलमोस्ट पागल हो चुका था। फिर मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी किस्मत थी लेडी की, इसकी लाइफ में कोई दूसरा आदमी आया जिससे इसका रिलेशनशिप बना। तो उससे रिलेशनशिप हुआ तो फिर मतलब चला रिलेशनशिप। फिर लास्ट में इन्होंने फैसला किया कि उसके घर पे मूव करेंगी। फिर ये जो है अपनी बेटी को और अपने उस बड़े बेटे को लेकर उनके घर गई। लेकिन लास्ट जब बताती हैं, जब ये अपना सामान लेकर जा रही थी ना, तो एक इनका छोटा सा स्टोर रूम था जी। उस स्टोर रूम को ही कभी यूज नहीं करते थे। तो ये बताते कि जब ये खाली कर रहे थे तो उस स्टोर रूम को इन्होंने ऐसे ही चेक किया कि इसमें क्या है, कोई सामान तो नहीं है। तो उस स्टोर रूम के अंदर इनके बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े पड़े हुए थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि इन्होंने आज तक उस स्टोर रूम को यूज ही नहीं करा था। मतलब ज्यादा कपड़े नहीं, एक इक्का दुक्का कपड़े वहां पे रखे हुए थे। तो ये इन्होंने नहीं रखे थे, बताते मैंने नहीं रखे थे, मुझे नहीं पता वो कपड़े वहां पे किसने रखे, लेकिन वहां पे हमारे कपड़े रखे हुए थे। और फिर इन्होंने वो घर खाली तो कर दिया, लेकिन इनके बेटे की मेंटल स्टेट ऐसी हो गई थी कि उसको पागल खाने में इन्होंने एडमिट करवाया। लेकिन एंड में उस बड़े बेटे की भी इनकी डेथ हो गई, वो भी बेचारा बच नहीं सका। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी थी ना वरुण, तो मुझे सबसे मतलब एक गुस्सा आया था इस लेडी के ऊपर ही कि एक्शन क्यों नहीं लिया। हाँ, कि जब उसका बेटा उसको इतना बता रहा है तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन पता है क्या, इसमें इस लेडी की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद भी तो उस पैरानॉर्मल हाउस में रह रही थी, वो चीजें उसको भी इफेक्ट कर रही थी। और ये चीजें हमारे दिमाग को इस तरीके से कर देती हैं कि हमें गलत और सही मतलब सोचने समझने की हमें शक्ति ही नहीं रहती। हम समझ ही नहीं पाते कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये आवाज सुनाई दे रही है आपको? सुखराज, क्या आवाज क्या कर रहे हो तुम? कोई भी नहीं आवाज। तुम पागल हो गया? हॉरर पॉडकास्ट चल रहा है। नहीं, कोई आवाज नहीं आती। शांत बैठे। आवाज तो आई थी, है ना, मेरे को भी आई है। शांत बैठे। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो मत करो। नहीं, शांत बैठ, पूरी टीम शांत बैठी। भैया मैं इन हूँ बिल्कुल स्टोरी के, जान निकल जाएगी, मत करो अगर ये सब कर रहे हो तो। रहने दो। करा है क्या? नहीं। बाकी का है? बाकी सब बैठे हैं ये साथ में। कुछ कर रहे हो क्या तुम लोग? नहीं। मत करो अगर कर रहे हो तो। आपको आई थी ना आवाज? हाँ, आवाज तो आई है, मेरे को भी आई है। नहीं, इधर से कुछ नहीं आया। भैया शूट चल रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। प्रोफेशनलिज्म कहाँ है तुम्हारा? चलो क्लैप कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट करें। अब शांत रहना सारे। आप बताइए। तो इस लेडी की भी गलती नहीं थी। हालांकि जब मैंने स्टोरी डाली थी कमेंट्स में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है गालियां दे रहे थे इस लेडी को, लेकिन इस लेडी की गलती नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। और बाकी अब बेचारों की नहीं था किस्मत में, क्या कर सकते हैं। इसकी फैमिली तो ऑलमोस्ट जो है बर्बाद ही हो गई थी। तो जो हॉन्टेड हाउस होते हैं, अब क्या पता चलता है कि भाई हम भी मतलब रेंट पे रहते हैं या न्यू हाउस में जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक घर में मौतें हुई होती हैं, है ना। तो क्या पता चलता है कब किस घर में क्या चीज़ हो ऐसी। और एक और स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, मतलब हॉन्टिंग्स की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जो कि किसी के साथ भी हो सकती हैं। ये स्टोरी है मुंबई की। मुंबई में कौन सा एरिया, वडाला करके शायद एरिया था। वडाला, वहाँ पे शूट आउट भी हुए हैं। अच्छा, मूवी बनी थी शूट आउट एट वडाला। अच्छा, हाँ, मूवी तो मैंने देखी है, शूट आउट वडाला। हाँ है ये। तो वहाँ पे वडाला करके एक जगह थी। वो जिसने ये स्टोरी भेजी थी ना, इनके पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की के साथ में हुआ था। तो अब ये जो इनकी मतलब
क्या बोले, बस्ती बोले, जो भी बस्ती थी वो ऐसी थी कि उसके थोड़ा सा पास में एक रेलवे लाइन पड़ती थी। ठीक है। और रेलवे लाइन पे तो वैसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो रेलवे लाइन के पास में ही वो बस्ती हुआ करती थी। मतलब स्लम तो नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन वो इतना डेवलप भी नहीं था एरिया, ठीक ठाक था। तो अब होता क्या है ना, इस टाइप की बस्तियों में पानी की सप्लाई तो होती है घरों में, लेकिन मीठे पानी की, पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती। उसके लिए क्या होता है, एक कॉमन नल लगा होता है बस्ती के बीच में। तो इस बस्ती में भी एक कॉमन नल लगा हुआ था जिसमें कि सुबह 6 बजे के करीब पानी आता था। ओके। तो ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम हिना था। ठीक है। हिना इस लड़की का नाम था। 19-20 साल की लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अच्छे परिवार, मतलब सीधी सादी शरीफ लड़की थी। तो इसकी फैमिली में इसी की जिम्मेदारी थी सुबह के टाइम पे 6 बजे जाके उस जो है नल से पानी भर के लेकर आने की। और इसकी फैमिली में इसके 2 बड़े भाई थे, इसके पापा थे, मम्मी थे, बहन नहीं थी कोई। यही 4-5 लोग थे इनकी फैमिली में। तो लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सुबह जाती थी 5-6 बजे वहाँ पे पानी भरने के लिए, तब तक भीड़ इतनी लग जाती, क्योंकि पूरी बस्ती की लेडीज और जो है आ जाते थे वहाँ पे। सबको तो पानी हाँ, सबको पीने का पानी तो सभी को चाहिए था, खरीद के पीना तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लाइन बहुत लंबी लग जाती थी। तो एक दिन इसने सोचा कि ऐसा करती हूँ मैं, आज रात में जो है जल्दी चली जाऊंगी, 3-3:30 बजे चली जाऊंगी, और उस टाइम पे तो कोई होगी नहीं भीड़, तो मैं अपना फटाफट से पानी वानी भर के आ जाऊंगी। तो करा भी इसने ऐसा ही। उस रात को 3-3:30 बजे ये अपना मतलब जो भी बाल्टियाँ वगैरह लेकर वहाँ पे चली गई पानी भरने के लिए। अभी जब वहाँ पे पहुंची ना उस नल के पास में, तो उस नल के पास में एक औरत बैठी हुई थी सिर्फ, और कोई भी नहीं था। तो एक बार तो देखकर इसको खुशी हुई कि चलो भीड़ नहीं है आज तो, एक ही है मेरे से पहले, फटाफट जो है पानी भर के मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो इसने नॉर्मली फ्रेंडली तरीके से उस जो औरत बैठी हुई थी उससे बात करी। वो औरत ऐसे सर झुका के बैठी थी, जैसे कि वेट कर रही हो या खाली बैठी हो। तो उसने उससे पूछा फ्रेंडली तरीके से कि आप ही अकेली हो गए यहाँ पे, आपके साथ और कोई नहीं है क्या? तो इसने तो फ्रेंडली तरीके से पूछा था, लेकिन इसकी बात सुन के वो औरत गुस्से से इसको बोली, तेरे को क्या मतलब है, चुपचाप चली जा यहाँ से। मतलब अनफ्रेंडली उसने जवाब दिया, रूड जवाब। तो उसका जवाब सुन के इसको थोड़ा सा मतलब इसका भी ईगो हर्ट हुआ कि यार मैं तो इतने प्यार से पूछ रहा हूँ। तो इसने बोला कि मैं तो तेरे से प्यार से पूछ रहा था, तू इतना वो क्यों कर रही है, तेरे घर का नल है क्या, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं पानी भरने आई हूँ। तो इसके इतना बोलने पर वो औरत उठी और उसने उसको एक चांटा लगाया जोर का खींच के। और इतना जोर का चांटा था, लेकिन चांटा लगाने से पहले इसने उस औरत की शक्ल देख ली थी। वो उस औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और बहुत ही खतरनाक उसका चेहरा था उस औरत का। हाँ, मैं पूरा इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो जब उसको थप्पड़ लगा तो वहीं गिर गई, वो वहाँ पे बेहोश हो गई। ओके। मतलब इतना जोर का इसको थप्पड़ मारा था। फिर इसके घर वालों को तो पता ही था कि ये पानी लेने के लिए गई हुई है, लेकिन फिर अगले 1.5-2 घंटों तक जब वो वापस नहीं आई घर, तो इसके भाई और इसके पापा वगैरह इसको ढूंढते हुए आए, तो देखा कि वहीं पर ही जो है बेहोश पड़ी थी। फिर इन्होंने जो है किसी तरह उसको उठाया और घर लेकर आए। अब जब घर लेकर आए ना, तब भी वो बेहोश थी, और ये बताते हैं कि अगले 1.5-2 दिन तक ये लड़की बिल्कुल बेहोश ही रही, इसको होश ही नहीं आया। लेकिन फिर 1.5-2 दिन बाद जब इसको होश आया ना, तो उसकी गर्दन यूँ टेढ़ी हो चुकी थी, हल्का सा इस तरीके से हो गई थी, क्योंकि थप्पड़ पड़ा था ना। हाँ। इस तरीके से हो गई थी इसकी गर्दन टेढ़ी। फिर इसको काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया कि भाई गर्दन में क्या हो गया ऐसा। इसने अपने घर पे भी बताई ये बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन सबने ये सोचा कि भाई ऐसी औरतों में होगी लड़ाई, मतलब बस्तियों में होती है, कॉमन चीज़ें होती हैं सब। तो डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन इसकी गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी। और उसी टाइम पे जो है इसका रिश्ता भी तय हो चुका था शादी के लिए। तो इसके घर वालों को ये भी डर था दिल में कि उनको ससुराल वालों को ना पता चल जाए और वो रिश्ता ना तोड़ दें। लेकिन अभी तो इसके साथ बेचारी था तो और बहुत कुछ होना था। अब क्या हुआ, वो जो औरत इसको दिखी थी ना असल में, वो आत्मा थी, कोई चुड़ैल थी वो, और वो उस दिन से इसके ऊपर हावी होने लगी। और वो जब भी इसके ऊपर हावी होती है ना, अब ये जो पोजेशन वाले स्पेल्स होते हैं ना, ये सिर्फ इस स्टोरी में नहीं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज में होता है। ये पोजेशन जब भी होती है ना किसी भी चीज के ऊपर, मतलब इंसान के ऊपर में, तो वो हर समय पोजेस्ड नहीं रहता। इसके पीछे रीजन क्या है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन वो हर समय पोजेस्ड नहीं रहता, उसके ऊपर पोजेशन के स्पेल्स आते हैं। ठीक है। तो जब इसके ऊपर मतलब वैसे ये नॉर्मल रहती, लेकिन जब इसके ऊपर वो स्पेल्स आते हैं ना, जब वो औरत इसके ऊपर हावी होती,
तो ये बहुत ही गंदी हरकतें करने लग जाती। मतलब अपने भाई के आगे, पापा के आगे कपड़े उतार देती, मतलब बहुत ही गंदी हरकतें कर, मतलब वो औरत करवाती थी इससे। हाँ, जो चुड़ैल है वो हाँ करवा रही वो करवाती थी इससे, ये खुद नहीं करती थी। हाँ। और धीरे धीरे जो है मतलब बिना कपड़ों के बाहर गली में भाग जाती, इस तरीके की चीजें जो है ये करने लग गई लड़की, जबकि पहले बहुत शरीफ लड़की थी। फिर जो है पता तो चली जाती है आस पड़ोस में इस तरीके की चीजें कि भाई ऐसा ऐसा लड़की के साथ में हो रहा है। इसके ससुराल वालों तक भी ये बात पहुंच गई कि भाई इसके साथ तो कुछ ऊपरी चीज हो गई है, तो उन्होंने इससे रिश्ता भी तोड़ दिया। फिर इन्होंने काफ़ी जो है उसको डॉक्टर वगैरह को भी दिखाने की कोशिश करी भी क्या इसके दिमागी मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन फिर लास्ट में इनको ये समझ में आया कि भाई ये कोई ऊपरी चीज़ है, इसको जो है ऐसे इलाज नहीं होगा। तो मुंबई में ना एक मीरा अली दातर दरगाह कर पड़ती है, बहुत ही फेमस दरगाह है। मेरे को बहुत सी स्टोरीज मेरे व्यूअर्स ने भेजी है मुंबई से जिनमें उनका इलाज हुआ है इस दरगाह में। मीरा अली दातर करके है इस दरगाह का नाम। तो वहां पे उस दरगाह में इसको लेकर गए। आवाज आई ना आपको? एक सेकंड रुकना यार, तुम लोग कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग? हंस रहे हो भाई? आवाज आ रही है किसी का फोन तो साइलेंट है। बहुत तेज आई है ना आवाज आई है बहुत, मैं तो एकदम चमक भी गया। मैं खुद डर गया। बिल्कुल शांत, कोई भी नहीं बात कर रहा। कैमरा में रिकॉर्डिंग होगी। बट हमारे में से कोई बात नहीं कर रहा, सब शांत बैठे हैं। सारे यहाँ पे बैठे। तुम गेट खुला रहने दो, कोई नहीं। और थोड़ा यार सीरियस हो जाओ, गेस्ट आए हुए हैं। कोई नहीं हंस रहा है, सीरियसली कोई नहीं हंस रहा। हम मजाक कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, जान निकल गई थी मेरी। आई है ना आवाज? हाँ मेरे को भी सुनाई दी आवाज। हम में से कोई नहीं कर रहा, सारे शांत बैठे हैं। हमें पता था पॉडकास्ट चल रहा है, कोई शांत। तुम गेट खोले रहने दो, गेट मत बंद करना आप। बहुत मैं तो एकदम से चमक गया आवाज सुन के। मैं खुद डर गया। आप बताओ। तो ये उस लड़की को उस मीरा अली दातर जो दरगाह है वहाँ पर लेकर गए। तो वहाँ पे जो वो थे बाबा थे वहाँ पे, मतलब जो भी मौलवी वगैरह थे वहाँ पे जो उतारने का काम करते थे, ये बताते हैं कि उनके पास वो होता है, एक मोर का पंख होता है, उससे मार लगाई जाती है। मतलब मोर का पंख तो हल्का सा होता है तो इंसान को तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन जो अंदर जो चीज होती है उससे उसको चोट लगती है। तो उन्होंने उससे मार लगाई उस मोर के पंख से। तो वो जो औरत थी जो इसके अंदर आ रखी थी वो फिर बाहर निकली। फिर उससे पूछा गया कि भाई तू कौन है और इसको क्यों परेशान कर रही है। तो उसने बताया कि मेरे मतलब नाम तो पता नहीं क्या बताया था उसने, लेकिन वो भी लड़की 19-20 साल की ही थी। वो उसने बताया कि मैं इसी बस्ती में रहा करती थी जो चुड़ैल थी। हाँ वो चुड़ैल, वो बाद में चुड़ैल बन गई थी। हाँ। लेकिन जब वो जिंदा थी ना, हाँ। तब वो उसी बस्ती में रहा करती थी, अकेली रहती थी। वो कहती थी कि मैं दूर से कहीं से यहाँ पे जो है जॉब करने के लिए आई थी और मैं अकेली अपने घर में रहती थी। इस बीच जो है मेरी आस पड़ोस की 2-3 लड़कियों से दोस्ती हो गई थी, तो वो लड़कियां जो है मेरे घर पे आने लग गईं। लेकिन फिर वो लड़कियां जो थी वो बहुत ही बेकार किस्म की लड़कियां थी, तो वो अपने साथ में अपने बॉयफ्रेंड्स को भी लाने लग गईं। और मेरे घर पे मतलब जो मैंने किराए पे ले रखा था कमरा, वहाँ पे आके वो लोग नशा करते, शराब पीते और जो है उल्टी सीधी से हरकतें करते। और एक दिन जो है मैंने उनको मना किया ये सब करने के लिए, तो वो जो लड़के थे उन्होंने मेरे साथ रेप भी कर दिया। ओके। फिर इसके बाद ऐसे ही ये सब चलता रहा। फिर एक दिन जो है ऐसे ही फिर से वो सब लड़के और वो लड़कियां इसके घर में आई, तो इसने मतलब फिर से इसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करी। तो इसने जो है एक बोतल लेकर उस लड़की के मतलब जो लड़कियां थी जिनके साथ वो लड़के आते थे उस लड़की के सर पे मार दिया। हाँ। तो नशे में तो थे ही वो सब के सब। फिर उन लोगों ने इसको इतना मारा कि ये मर गई। और इसकी बॉडी को फिर इस मतलब ये आत्मा बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ। इसने बताया कि उन्होंने मेरे को इतना मारा कि मेरी डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने मेरी बॉडी को जाके उस पे रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया और सबको ये लगा कि ये कट के मर गई है लड़की। तो फिर उन बाबा ने पूछा कि ठीक है हमें मान लिया है तेरे साथ में इतना बुरा हुआ है, लेकिन तू इस बेचारी ये तो बहुत शरीफ लड़की इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो बोली कि नहीं, जब मतलब उस बाबा ने बोला कि तू इसकी इज्जत के साथ में क्यों खेल रही है, इसके भाई और पिता के सामने तू ऐसी हरकतें क्यों करवा रही है। तो उसने बोला कि जब मेरी इज्जत की किसी ने परवाह नहीं करी
तो मैं क्यों किसी की इज्जत की परवाह करूं। हाँ तो मतलब वो बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी उस लड़की की बॉडी को। हाँ लेकिन जैसे मैंने बताया ना, बहुत पावरफुल दरगाह है यहाँ पे, हो जाता है इस तरह की, मतलब 99% तो हो ही जाता है यहाँ पे। तो उस लड़की का भी कर दिया उन्होंने इलाज, ठीक कर दिया। लेकिन उसकी लड़की की गर्दन ठीक नहीं हुई थी अभी भी, उसकी गर्दन इसी तरीके से थी, टेढ़ी। फिर इलाज हुआ तो वो घर पे आ गई लड़की, नॉर्मल लाइफ उनकी मतलब शुरू हुई। लेकिन फिर जब उसको पता चला, आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इस बीच उसने क्या क्या हरकतें करी थी, कैसे बिना कपड़ों के अपने भाई के आगे, मतलब वो सब हरकतें करती थी, पड़ोसियों के आगे करती थी। तो उस लड़की को जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इन सब चीज़ों से। तो लास्ट में क्या है, एक दिन उसने अपने घर की बिल्डिंग से ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया, अपने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, मतलब नज़रें नहीं मिला पाती थी अपने भाई से और अपने जो है फादर से इन सब चीज़ों की हरकतों के बाद में। और मरने के बाद भी जो है ना, मरते वक्त भी उसकी गर्दन टेढ़ी थी। हाँ देखा कुछ, पता नहीं आवाज़ सी आई थी इस तरफ से शायद। इधर तो कोई है भी नहीं। सुखराज देखिए उधर कोई है। नहीं, इधर तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या हो रहा है ये? कहीं कुछ ऊपरी चीज़ें ना आ गई। कहाँ से बात है, काफी देर हो गई है। तुम लोग या तो यहीं बैठे, तो मेरे को डर लग रहा है। अगर तुम लोग कर रहे हो तो बता दो प्लीज, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टोरी में इन हूँ। सामने बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं है उसे। हमें भी पता है पॉडकास्ट है, तो हम शो थोड़ी ना करेंगे। I'm so sorry, अगर ये लोग कर रहे हैं तो उनके बिहाफ पे मैं सॉरी कह रहा हूँ। बट यहाँ तो कोई भी नहीं, इस रूम में तो कोई भी नहीं। नहीं, वैसे छोटी मोटी चीज़ें जो है ना होती हैं, मैं भी जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो होती होता है हैं। ऐसा। हाँ, आप बता भी रहे थे एक दूसरे पॉडकास्ट किसी में के भी ऐसा हो पॉडकास्ट में चुका था, साउंड वगैरह का कुछ। पीछे से बैकग्राउंड साउंड आई थी और उनकी ट्यूबलाइट भी गिर गई थी एकदम से। ट्यूबलाइट गिरी थी? हाँ, ट्यूबलाइट लगा रखी थी, वो ट्यूबलाइट ऑटोमेटिकली गिर गई। और जब वो गिरी उसी टाइम पे ही जो है पीछे से बैकग्राउंड से कुछ आवाज रिकॉर्ड हुई है रिकॉर्डिंग लोग में। देखे पॉडकास्ट यहीं पे, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली डर लगता है। और कभी कभी हम लोग रात को यहाँ पे शूट वगैरह कर रहे होते हैं और रुकते भी हैं अगर लेट नाइट हो जाता था। एक बात बस ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि हमें करना चाहिए ऐसे हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड या नहीं, क्योंकि मैं फट्टू। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए ऐसे, मतलब इसमें ऐसे कोई डरने वाली बट बात यहाँ नहीं। भजन बस वगैरह आप जिस चलते भी रहते हैं। अपने जो भी आपके देवता हैं, जिनको भी आप मानते हो, कुल देवी, उनका थोड़ा सा नाम ले लो और मन में, और कर सकते हैं। 2 मिनट रोक लें, पानी दे दो यार, पानी मंगवा दो। आप लोगे पानी? हाँ, मैं भी लूँगा, थैंक यू। ये मेरे को भी दे दो उसे। मैं खुद डर गया काफ़ी ज़्यादा, थैंक यू। हमारी टीम से तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उस रूम में तो कोई है भी नहीं, हम सब सामने बैठे हैं। भैया डर तो लगता है। अच्छा, हमारे को कम से कम 3-4 बार फील हुआ है। पहले एक अजीब सा साउंड आया था, फिर हंसने की आवाज़ आई है जब मैंने तुमको बुलाया कि गेट खोले रहने दो, और फिर डोर की आवाज़ आ रही है जहाँ पे तू कह रहा है कोई था नहीं। क्योंकि टीम सारी बाहर बैठी है। या तो तुम लोग आसपास ही बैठ दो, क्योंकि मेरे को तो डर लग रहा है। आप तो नहीं कुछ कर रहे। मैं तो यार स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं तो क्या करूँगा। मैं डर गया था उस आवाज़ से। अब पानी भी थोड़ा सही लग रहा है। ओके, चुड़ैलों के बारे में कुछ बताओ। चुड़ैल होती क्या है, कैसी होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, और उनकी अगर कोई कहानी है तो? हाँ, चुड़ैलों की स्टोरीज तो बहुत सारी है वरुण। बाकी चुड़ैलों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली बोलते तो क्या है, मतलब नॉर्मली लोगों का मानना है कि कोई औरत बहुत दर्द में अगर तड़प के मरी हो तो उसकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है, मतलब नॉर्मली ऐसा माना जाता है। और उसको बोलते भी चुड़ैल हैं, मतलब कि स्टोरीज में भी मैं सुनाता हूँ उनको चुड़ैल ही बोल देते हैं। जैसे कि अभी इससे पहले वाली जो मैंने स्टोरी बताई, उसमें वो जो लड़की थी, उसकी आत्मा जो उसके ऊपर आई थी, उसको भी चुड़ैल ही बोल रहा था मैं। लेकिन असल में चुड़ैलें ये होती नहीं है। चुड़ैलें जो होती है ना, चुड़ैलें कुछ और ही होती हैं, और ये ज़्यादातर जो है ना पहाड़ों वाली जगहों पे होती हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि इनके अपने अलग ग्रुप्स होते हैं, और ये मतलब रात के टाइम पे निकलती हैं शिकार पे, इंसानों शिकार को पे? हाँ, शिकार पे निकलती हैं। Okay. इनके अपने रिचुअल्स होते हैं, इनकी पूजाएं होती हैं, ये सिद्धियां भी करती हैं, और इनको जो है मतलब शिकार पकड़ के लाने होते हैं, उनसे बच्चे भी पैदा करती हैं। ये इनकी एक अलग ही टाइप की दुनिया होती है।
बहुत कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूँ कि जो कि नॉर्मली हमारा मानना है कि मरने के बाद में चुड़ैल बन जाती है, वो नहीं है। चुड़ैल एक अलग ही चीज़ होती है। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ चुड़ैल के बारे में। मतलब इतनी स्केरी तो नहीं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी चैनल की सबसे फर्स्ट स्टोरी थी ये, जो मैंने अपने चैनल पर सबसे फर्स्ट स्टोरी डाली थी। अब तो इसके इतने सारे वर्जन्स लोगों ने कॉपी कर करके पता नहीं क्या बना दिए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी है वो ये वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ जी। जो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेट के ऊपर ब्रेक करी थी। बताइए। तो ये ना उत्तराखंड की स्टोरी नहीं, शायद उत्तराखंड की या हिमाचल की, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पहाड़ों वाला कोई स्टेट था जहाँ की थी। मोस्ट लाइकली ये हिमाचल प्रदेश की स्टोरी है। ठीक है। तो वहाँ पे एक गांव में एक फौजी रहा करता था। ठीक है। और ये 1970s या 60s की बात है, मतलब बहुत काफ़ी साल पहले की बात है। तो अब फौजियों का तो होता क्या है कि वो तो अपना ड्यूटी पे रहते हैं। कुंवारा था ये लड़का, मतलब जवान लड़का ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी। और फौजियों में तो अपना ड्यूटी पे रहते हैं और बीच में उसको छुट्टियां मिलती हैं तो अपना घर आते हैं। तो इस फौजी के साथ भी ऐसा ही था, बीच बीच में उसको छुट्टियां मिलती तो एक अपना घर आता था। अब एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हर बार की तरह इसको छुट्टी मिली, तो ये अपना हिमाचल में पहाड़ में जहाँ पे इसका घर था तो वहाँ पे आ रहा था। और पहाड़ों में तो मतलब बसें उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। हाँ। तो जो बस थी वो इसके गांव से काफ़ी दूर इसको उतारती थी। हाँ। और वहाँ से इसको जंगल के बीच बीच में से पैदल अपने घर तक आना होता था। हमें सुनने में थोड़ा सा मतलब यूँ लगे कि यार कोई कैसे आ सकता है रात में, लेकिन ये गांव के लोगों के लिए, पहाड़ों के लोगं के लिए नॉर्मल बात है। वो हाँ, वो उनका डेली का काम है पहाड़ जंगलों के बीच से आना। तो एक दिन क्या हुआ, रात के टाइम पे जब ये आ रहा था जंगल के बीच से, फौजी था, इसने अपना सामान वामान सारा ले रखा था। तो इसको जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई लड़की सुबक सुबक के रो रही हो। तो इसको थोड़ा अजीब लगा कि कौन, मतलब इतनी रात के टाइम पे कौन लड़की ऐसे आ गई है जंगल में और कौन रो रही है। तो इसने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो आगे जाके इसको एक पेड़ के नीचे लड़की बैठी रोती दिखाई दी, बहुत ही सुंदर सी कोई लड़की। तो उसके पास गया, उससे पूछने लगा कि भाई आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हुई है, क्यों रो रही हो, कौन सा गाँव है तुम्हारा। तो उस लड़की ने बताया कि असल में जो है मैं अपने गाँव का रास्ता भूल गई हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आप मेरे को अपने साथ ले चलो। तो अब ऐसे किसी अनजान लड़की को तो लाते हुए भी नहीं बनता। तो उसने उससे बोला कि आप मेरे को अपने गांव का नाम बता दो, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आपको मैं वहां तक छोड़ भी दूंगा आप बोलो तो। लेकिन वो बोली कि नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, आप मेरे को बस अपने साथ ले चलो। तो अब फौजी भी बेचारा अच्छे दिल का लड़का था और लड़की भी सुंदर थी, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसने ये फैसला किया कि चल मैं इसको अपने घर गांव ही ले चलता हूँ। तो अच्छा। ये हाँ, तो उसको लड़की को ये अपने साथ साथ अपने गांव ले आया। सुबह 5 बजे के करीब अपने गांव पहुंचा तो घर पे इसके मम्मी पापा रहते थे। तो अपने बताया कि भाई ये लड़की रास्ता भूल गई थी और इस बेचारी की याददाश्त भी जा चुकी है, शायद इसको कुछ याद भी नहीं है, तो इसको मैं अपने यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो अब गाँव में तो इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती है ना, क्योंकि सब जानते हैं। तो गांव में भी एकदम से बात फैल गई कि वो फौजी जो है गांव से, जंगल से किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। तो उन्होंने काफ़ी पूछने की कोशिश करी उस लड़की से कि भाई कौन हो, कौन से गांव की है, तुम्हारे घर वालों का क्या नाम है, हम कुछ पता लगाएं तुम्हारे बारे में। लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, उसको गाँव का नाम याद नहीं था, अपने परिवार में माँ बाप का नाम याद नहीं था, कुछ भी उसको याद नहीं था। तो गांव में थोड़ा सा लोग मतलब इस तरह की चीज़ों को अच्छा नहीं मानते कि भाई एक जवान लड़का और एक जवान अनजान लड़की एक ही घर में रह रहे हैं। तो गांव के बड़े बूढ़ों ने इसके घर वालों से बोला कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे अनजान लड़की तुम्हारे घर में रह रही है। और अब उसको घर से निकालते हुए नहीं बन रहा था उस लड़की को कि भाई ऐसे लड़की को कैसे छोड़ दें। तो लास्ट में इन्होंने फैसला किया कि भाई इन दोनों की शादी करवा देते हैं, उस लड़के की और उस लड़की की। लड़की बहुत सुंदर थी तो लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने भी हाँ कर दिया कि भाई ठीक है मैं शादी कर लूँगा इससे। ठीक है। लड़की भी तैयार हो गई, लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी उससे फौजी से। उसने उससे फौजी से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूँगी, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूँगी, तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगी। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं कमरे के अंदर हूँ तो बिना खटखटाए दरवाजे मत खोलना।
मेरे कमरे के अंदर बिना दरवाज़ा खटखटाए मत आना। उसने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मान उसने हाँ कर दी। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मंजूर हूँ, मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसने उसकी इस कंडीशन को, और इनकी शादी कर दी गई। अब शादी हुई और सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके साथ में, नॉर्मल जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ये भी अपना रहने लग गए। और 7-8 साल बीत गए, इस बीच इनके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। हाँ। और अपना ये फौज में नौकरी कर ही रहा था, बीच बीच में आता। हाँ। कुछ टाइम 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना बिताता अपने फैमिली में और फिर चला जाता अपना फौज में, वापस चला जाता। अब एक बार क्या हुआ, 8-10 साल बाद ये अपना छुट्टियों पर आया हुआ था हर बार की तरह। बच्चे भी इनके हो रखे थे, 5-7 साल के हो चुके थे तब तक, 2 बच्चे हो चुके थे इनके। तो उस दिन भी सुबह सुबह इसको निकलना था, तो अपने इसने खाना वाना खाया, उसी ने, इसकी वाइफ ने खाना वाना बनाया और अच्छे से इसने खाना वाना खाया और सामान लेकर निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में इसको याद आया कि कोई ज़रूरी चीज़ इसकी छूट गई है घर में। तो ये जल्दी से, मतलब जैसे याद आया तो जल्दी जल्दी से भागा गया और अपने घर में आया। अब इसको इतने सालों तक ये वादा याद था अपनी बीवी का, खटखटा के जाना, कि बिना नॉक किए दरवाजा इसके कमरे के अंदर नहीं आना। हाँ। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में इसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि भाई मेरे को नॉक करके जाना है। हाँ। तो जिस कमरे के अंदर इसकी बीवी थी, उस कमरे का दरवाजा बिना नॉक करे अंदर घुस गया कमरे के अंदर। हाँ। तो उसने अंदर जाके देखा कि इसकी बीवी सामने चूल्हा है, चूल्हे पे रोटी बना रही। सुखराज, क्या हुआ यार? ये आवाज भी आई थी ना कुछ। एक सेकंड से आवाज आई है। मेरी हार्ट बीट चेक करना। इसको क्या हुआ है? पता नहीं यार, ये तो कभी हुआ नहीं ऐसे। कि दरवाजा बंद नहीं होता, ये दोनों खुला है। ये पीछे तुम लोगों को आई आवाज इस बार? हाँ, उस रूम में तो कोई है, उस रूम में चेक करो एक बार। एक सेकंड में देखती हूँ, एक सेकंड। इसको ठीक कर भाई या बंद कर। ये बंद है, ऑलरेडी बंद है ये। मैं बैठता हूँ उस रूम में भाई, क्या हो रहा है ये हार्ट बीट चेक करियो जरा। दमदम हो रहा है। ये लाइट्स क्यों होता है? पता नहीं ऐसा कभी हुआ तो नहीं पहले शूट में। माइक में आ रही होगी धक 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 धक। शिट मैन, हाथ कांप रहे हैं। क्या हो रहा है सर? मुझे तो सच में लग रहा है यहाँ पे आ गई है कोई चुड़ैल कहानी सुनने के लिए। मैं आपके भरोसे बैठा हूँ। तुम ऐसा करो प्लीज, सारे यहीं बैठ जाओ, यहाँ पे ही अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ बैठ जाओ प्लीज, आ जाओ सारे बाहर आ जाओ, बाहर बैठो। क्योंकि अब क्लीन तो करें, ये शूट खत्म करना पड़ेगा। ये हुआ क्या था मुझे? तुम लोगों को आई थी इस बार आवाज आई है? इतनी देर से समझ आया कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। बहुत तेज आवाज हमारे को हंसने की आवाज, अजीब सी आवाज, दरवाजे की आवाज, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। दिस हैपनिंग फर्स्ट टाइम इधर शूट में। कभी नहीं रुका इतना शूट, कभी नहीं रुका। पहले मेरे को लगा तुम लोग कर रहे हो। नहीं नहीं, अभी तो हमें भी आई है सच में। पहले नहीं आई थी, अभी बहुत तेज आवाज आई थी। तो एकदम ये लाइट्स को क्या? ओह गॉड, ऐसा होता तो नहीं है कभी शूट में, पता नहीं। हाँ। अब ऐसा करो, एक स्टोरी पे ही वाइंड अप करते हैं, फिर कभी दिन में शूट करेंगे। वैसे अंधेरा संध्या हो। मैं तो इससे कब बात का टाइम इसके है? मैं तो और जो है स्केरी स्टोरी सुनाने वाला था आपको, लेकिन मेरी हालत नहीं है। मुझे लग रहा आप यहाँ पे टच करके देखो, धम 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 हो रहा है। तुम लोग ऐसा करो, सब यहीं पे बैठ जाओ अभी, जितने हो प्लीज। वेयर करते हैं स्टार्ट। आप जल्दी वाइंड अप ही करो अब। ठीक है। बताओ सर, ये कंप्लीट करो। तो जब वो अंदर गया ना कमरे में, तो उसने देखा कि उसकी वाइफ नीचे जमीन पे बैठी, सामने चूल्हा था, चूल्हे पे रोटियां बना रही है और चूल्हे में आग जल रही थी, लकड़ियां रखी हुई थी जी। और उसने अपना एक पैर ना उस जलती हुई आग में रखा हुआ था इस तरीके से, और वो आग, उसका एक पैर जल रहा है और उसी पे वो रोटियां सेक रही हैं। तो ये देखते ही जो है उस आदमी की चीख निकल गई। हाँ। और जैसी वो चीख, मतलब उस लेडीज, उस औरत को भी मतलब पता नहीं चला कि वो आ गया है कमरे के अंदर, लेकिन जैसे उसकी चीख निकली ना,
तभी उसने एकदम से देखा उसको कि ये आ गया, और फिर वो उसके पास आई और चिल्लाई उसके ऊपर कि मैंने बोला था ना कि दरवाज़ा खटखटाया, बिना दरवाज़ा खटखटाया अंदर मत आना। और फिर इतना बोल के उसने उसको एक चांटा लगाया। ओके। और बाहर जंगल, मतलब हिमाचल की है तो वहाँ जंगली जंगल होते हैं गाँव के बाहर, तो बाहर भाग गए जंगलों के अंदर। और वो चांटा ऐसा था, उस आदमी की हमेशा हमेशा के लिए गर्दन टेढ़ी हो गई थी वो चांटा लगने के बाद में। और वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, ये कभी किसी को पता नहीं चला। और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है उस इलाके की। वहाँ के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। और बहुत से, जब मैंने स्टोरी डाली थी, बहुत से व्यूअर्स पूछते थे कि वो जो बच्चे पैदा हुए उनका क्या हुआ, क्या वो भी कोई चुड़ैल? नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस थे वो। तो उसको चुड़ैल को अटैचमेंट नहीं हुई होगी इनसे? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है ना, एक्चुअली ये जानबूझ के बच्चे पैदा करती हैं। एक दो और भी स्टोरीज है मेरे पास में ऐसी, जहाँ पे कि इन्होंने बच्चे पैदा करे हैं इंसान से मिलके। मुझे लगता है शायद ये या तो इनकी बलि देने के लिए बच्चे पैदा करती हैं, अच्छा, सेक्रीफाइस के लिए, खून। हाँ, या फिर इनके अंदर भी एक ममता वाला वो फीलिंग होती है, तो ये भी शायद माँ बनना चाहती हैं, मतलब अपनी फैमिली बसाना चाहती हैं। राइट। और वो फौजी था तो सारा टाइम तो रहता नहीं होगा इसके साथ में, तो बाकी टाइम जब वो नहीं होता होगा तो अपनी सारी चीज़ें करती होगी, वो रिचुअल्स वगैरह, और अपनी फैमिली भी उसको मिल गई थी। तो मुझे तो ये लगता है शायद सेक्रीफाइस के लिए बच्चे पैदा करती हैं ये चुड़ैलें। बलि मांगता, खून मांगती है। हाँ, खून लेती हैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, इनके भी रिचुअल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा अफवाहें बीच बीच में फैलती है। जैसे मैं छोटा था तो मेरे को याद है कि एक आया था कि कोई चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली साइड में, कि आपको रात को आपकी नॉक करेगा दरवाजे पे और आपको खोलना नहीं है, और आप नॉक सुनोगे, आप पूछोगे ना कौन है, तो वो आपसे पूछेगी कि आपके घर में रोटी और प्याज है, और अगर आपने उसको दे दिया तो आपके घर में सीरीज ऑफ डेथ होनी स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। और फिर इससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने हाथों पे मेहंदी लगा के अपने दरवाजे पे लगाना स्टार्ट किया। और मेरी रिलेटिव चांदनी चौक में रहते थे, तो उन्होंने ये बताया कि, और उन्होंने दिखाए, जैसे जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे ना वो हाथों के निशान आज भी हैं चांदनी चौक में। मतलब आप कभी चांदनी चौक विजिट करोगे, मार्केट एरिया नहीं, जब आप गलियों में जाते तो लोगों के हवेलियां हैं, घर हैं, उन घर के बाहर आप आज भी देखोगे कि जिन लोगों ने वाइट वॉश नहीं कराया सब है, तो हाथों के निशान है मेहंदी लगे हुए। अच्छा। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ, इस तरह की बीच बीच में चीजें आती रहती हैं। जैसे एक बार मंकी मैन का हुआ था। हाँ, वो चोटी काट के लेके जा रहा है। चोटी काटने वाला तो अभी रिसेंटली हुआ था। मंकी मैन का तो कई साल पहले हुआ था। इस पे आई गेस मूवी बनी थी, दिल्ली 6। हाँ, दिल्ली 6 मूवी जो थी। और अभी कुछ साल पहले चोटी काटने वाला हुआ था, पता नहीं कितनी लेडीज की। हमारे यहाँ हरियाणा में तो बहुत हुआ था ये। हरियाणा में, जयपुर में हुआ था ये बहुत ज्यादा। चोटियां बहुत कटी थी लोगों की। लेडीज जा रही हैं पानी भरने के लिए, एकदम से चोटी कट के गिर गई। इस तरह की चीजें बहुत हुई थी। तो कहाँ आपको लगता है कि ये सारी चीजें, लाइक मेरे को और बात करने का मन हो नहीं रहा है, बट आउट ऑफ पॉडकास्टिंग एंड होस्ट भी हूँ तो क्यूरियस भी हूँ, ये कितनी हद तक चीजें मेरे साथ या हमारे, मतलब मेरे साथ एज इन कि हम लोगों के साथ होने की संभावना कितने हद तक होती है? देखो, चीजें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं। हाँ। ये मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि भाई, मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं कि भाई ये तो उसी के साथ है, हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भाई इस तरह की सभी चीज़ों को हम मानने लग जाएं, क्योंकि फिर तो जो है पूरा सोसाइटी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। राइट। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि सच है। जैसे कि ये मंकी मैन वाला जो आया था ना, मेरे को कुछ एक दो स्टोरीज भी भेजी थी मेरे व्यूवर्स ने, और वो रियल स्टोरी थी। महाराष्ट्र की एक स्टोरी। तो मंकी मैन वाला तो मुझे लगता है कि रियल है। और ये जो प्याज वाला जो आया था, इसमें भी मुझे थोड़ी रियलिटी लगती है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक दो के साथ में हो तो समझ में भी आता है, लेकिन ये प्याज वाले तो बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ था। और सिर्फ ये प्याज ही नहीं, आपने, मतलब मैं तो बीपीओ इंडस्ट्री में कई साल रहा हूँ, कॉल सेंटर्स में, नाइट शिफ्ट्स में। तो हमारे यहाँ तो एक कल्ट स्टोरी चलती थी गुड़गांव की एक लड़की की, शायद आपने एक स्टोरी सुनी होगी। कौन सी? वो एक कॉल सेंटर में एक लड़की जॉब किया करती थी। हाँ। और डेली अपना जो है शाम को उसको कैब पिक करने जाती थी उसके घर पे, और सुबह ड्रॉप करती थी, और रात में अपना पूरी रात अच्छे से काम करती थी वो लड़की। राइट।
कैमरास थे ऑफिस में, उनमें भी उसकी पूरी लड़की की रिकॉर्डिंग होती थी। सब कुछ नॉर्मल स्मूथ चल रहा था। और वो सेल्स का ऑफिस था, वहाँ पे सेल्स करी जाती थी और वो लड़की बहुत अच्छी सेल्स करती थी। ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ, एक बार उस लड़की ने ऑफिस आना बंद कर दिया। अचानक से उसने ऑफिस आना बंद कर दिया। तो अब वो सेल्स करती थी, टॉप परफॉर्मर थी अपनी टीम की, तो उनका जो परफॉर्मेंस डाउन होने लग गया टीम का। हाँ। तो जो भी HR थे, मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने उसके पता किया, फ़ोन वगैरह पता नहीं फ़ोन करा था या उसके घर पे किसी को भेजा था, मेरे ख्याल से घर पे भेजा था किसी को, उस लड़की के घर पे, ये देखने के लिए कि भाई वो आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि क्या पता, घर का एड्रेस तो पता ही था, कैब ड्रॉप करती थी। तो जब उसके पेरेंट्स से बात करी है ना, तब पता चला कि वो लड़की तो कई साल पहले मर चुकी है और वो लड़की वहाँ पे जॉब करती थी डेली। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये बनी बनाई स्टोरी इसकी। अबे भाई तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैर कांप रहे हैं। I'm sorry. तो इतनी देर से तुम लोग कर रहे थे? आपको तो दिख रहे होंगे, आपने बताया कि नहीं? Fuck man, मेरे मुंह से गाली निकल जाती शूट पे। पूरा हॉरर पॉडकास्ट का फीड तो देना था। तुम ये क्या, कहाँ से क्या कर करके बैठे हुए हो? मेरी भूतों की टोली आई है लग रहा है। वरुण, मुझे तो नहीं लगता आप हॉरर पॉडकास्ट को शूट करोगे इसके बाद। मैं नहीं कर सकता, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तुम लोग ये सब जो शोर आ रहा था, ये सब तुम्हारा था? भगवान का शुक्र है। मैं डर रहा था कि अगर ये हो रहा है तो इसके बाद हमें कहाँ जाना है, किस एस्ट्रोलॉजर को कॉल करूं कि आगे शुद्धिकरण करो हमारा। डैम मैन, कैसा लगा तुम्हें? हिल गया मैं, मेरे पैर कांप रहे हैं अभी भी। ओ यहाँ क्या कर रही थी तू? डराते डराते हमें भी डर लग रहा था। हाँ, स्टार्टिंग से। ओह गॉड। मजा आया? तो जाने के बाद बताऊंगा कितना मजा आया। आप बताओ सर। खुशी भी हो रही है कि सब नकली था और गुस्सा भी आ रहा है। आपको पता था? आप शुरू से पता था आपको ये सारा? नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर अभी तो ये लोग अभी जस्ट मैंने उनको आते हुए देखा तो उन्होंने इशारा कर दिया था मेरे को कि जो है चुप रहो, तो मैं समझ गया था। मुझे नहीं पता था। तुम सबको बताता हूँ मैं, आप बताओ सर, स्टोरी बताओ आप। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें जंगलों में ही, गाँव में ही होती हैं, शहरों में भी होती हैं इस तरह की चीज़ें। और मैं बताऊँ, 7-8 साल पहले की बात है, मैं बार्कलेज एक कंपनी है यहाँ पे नोएडा में, वहाँ पे मैं जॉब करता था। ओके। सेक्टर 63 है शायद, वो 63 या 64 नोएडा में, वहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता था। तो वो बिल्डिंग काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और बहुत ही महंगे वहाँ पे फ्लोर्स हैं किराए पे लेने के लिए। अलग अलग कंपनीज ने जो है फ्लोर्स किराए पे ले रखे हैं वहाँ पे, लाखों का किराया है वहाँ पर। ओके। तो आप सोचो कि जहाँ पे लाखों का किराया होगा, वहाँ पे कोई बिल्डिंग का मालिक अपने किसी फ्लोर को खाली क्यों छोड़ेगा? इम्पॉसिबल है। हाँ। इतने मतलब कि मोस्ट हैपनिंग प्लेस पे कोई फ्लोर खाली छूटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने वहाँ पे जॉब करना शुरू किया ना, तो हमें पता चला कि उसका जो सेकंड फ्लोर है वो हॉन्टेड फ्लोर है। और आप यकीन नहीं करोगे कि लिफ्ट भी जो थी ना, वो सेकंड फ्लोर बिल्कुल खाली था, उस पर कोई कंपनी ने किराए पे नहीं ले रखा था, वो बिल्कुल खाली था फ्लोर। और लिफ्ट भी उन्होंने इस तरह से प्रोग्राम कर रखी थी, लिफ्ट भी सेकंड फ्लोर पे नहीं रुक सकती थी वहाँ पे। आपको सेकंड फ्लोर पे जाना हो तो आपको या तो थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट से उतर के जाना हो। तो एक दिन हम दोस्तों ने ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में, हमें जब पता चला कि भी फ्लोर हाउंटेड है, तो हमने सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं कि है क्या उस फ्लोर पे ऐसा। ये दोस्ती मरवाते हैं। तो हम 4-5 लोग गए, थर्ड फ्लोर पे उतरे लिफ्ट से और फिर वहाँ से पैदल पैदल गए। तो उस पे ना एक तो एंट्रेंस का गेट था, वो तो खुला हुआ था, और एक अंदर का गेट था जो कि ऑफिस के अंदर, मतलब ऑफिस का जो मेन गेट था, तो उस पे तो ताला लगा हुआ था, अंदर जाने का जो गेट था। लेकिन फ्लोर का गेट खुला हुआ था, सेकंड फ्लोर का। तो हम वहां से गए तो जस्ट जो दरवाजा था जिसपे लॉक लगा हुआ था, उसके सामने चावल वावल पड़े हुए थे बहुत सारे, पता नहीं वहां पे कोई नहीं जाता था, पता नहीं कहाँ से वो चावल आए थे। तो वो सब देखा हमने, फिर हम भाग कर वहां से वापस आ गए। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं डर गया था, लेकिन एक क्रीपी फीलिंग आ रही थी वहां से। और
आज भी मेरे ख्याल से शायद वो फ्लोर खाली पड़ा होगा, अगर उसका कुछ करवाया नहीं होगा उन लोगों ने, तो कुछ शुद्धिकरण वगैरह नहीं करवाया होगा तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई गांव वगैरह में या जंगलों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, भरे शहरों में भी ये सब चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर मेरे पास जो स्टोरीज आती हैं वो शहरों की ही आती हैं। खत्म करिए और सुनाओ। अब तो मेरी आ गई है भूतों की टोली। अच्छा, तो अब मेरे को कम डर लग रहा है, पर तुम ये उतार दो भाई, मैं सहमा हुआ हूँ, तुम ऑलरेडी मेरे को डरा रहे हो। भाई, तुम सबकी क्लास लगाई, कहाँ से लाए हो ये सर? तो अब थोड़ा सा इन लोगों ने फ्रेम सेट कर लिया अपने हिसाब से, जिसको जैसा चाहिए था। तो अब आखिरी स्टोरी आप सुनाई दो, क्योंकि अब थोड़ा सा हौसला आ गया, क्योंकि मेरे भूत इंसान बन गए हैं वापस। तो आप कौन सी स्टोरी सुनोगे अब आप? सबसे ज्यादा जो उनके आपके चैनल पे सबसे ज्यादा तो कोई भी ऐसी अच्छा। डरावनी स्टोरी हो जिसने आपको भी डरा दिया। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जी। ये स्टोरी है डाकिनी की। और मैं अपने चैनल की टॉप 3 मोस्ट स्केरियस्ट स्टोरीज की अगर बात करूं तो उसमें से ये एक स्टोरी है। स्टोरी सुनाने से पहले थोड़ा आपको बता दूं कि डाकिनी होती क्या है। जी। बताते हैं कि डाकिनी माँ काली की सेविकाएं होती हैं। ओके। और ये एक नेगेटिव एंटिटी होती है। ठीक है। और इसकी भी सिद्धि करी जाती है, लोग इसको सिद्ध करते हैं इससे अपने काम वगैरह करवाने के लिए। तो ये मेरे व्यूवर ने भेजी थी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और ये इनके किसी फ्रेंड के साथ में ये सब चीज़ें हुई थी। और वो बताता नहीं है, जो इनका फ्रेंड है वो इन बातों के बारे में कभी भी किसी को बताता नहीं है। लेकिन चूंकि वो इनका खास फ्रेंड था तो इनको सब कुछ पता था उसके बारे में, जो भी इवेंट्स सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या था, ये लड़का था, ये कॉलेज में पढ़ा करता था उन दिनों, शायद 2nd ईयर में था। बिहार में ही रहते थे ये लोग। और इसका अपना फ्रेंड्स ग्रुप था, 4-5 दोस्त थे ये लोग। तो क्या हुआ, इसकी फैमिली में इसके मम्मी पापा और इसका एक भाई था, और ये 4 ही लोग थे, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। तो इसकी फैमिली में क्या होने लग गया, एक एक करके मौतें होने लग गई इनकी फैमिली में। सबसे पहले जो है इसके फादर की डेथ हुई, फिर इसके भाई की डेथ हुई, फिर इसकी मम्मी की डेथ हो गई। और तीनों का जो मरने का वो था पैटर्न था, वो भी सेम था। सबसे पहले फादर को एक दिन अचानक जो है खून की उल्टी आई, उनकी डेथ हो गई। फिर इसकी मम्मी को, उसके भाई को खून की उल्टी आई, वो मर गया। इसकी फिर मम्मी को खून की उल्टी आई, उसकी डेथ हो गई। अब फैमिली में सिर्फ ये अकेला लड़का रह गया था, कॉलेज में ही था, शादी भी नहीं हुई थी इसकी तब तक। तो इसके जो ताऊ जी थे, ये उन्होंने अपने पास उसको बुला लिया कि भाई अब तुम एक काम करो, तुम हमारे पास आके रहने लग जाओ, क्यों अकेला तो कैसे रहेगा ये वहाँ पे। लेकिन इसके साथ में, लड़के के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो इसने किसी को बताया नहीं था उस टाइम पे। अब ये वहाँ पे आ तो गया अपने ताऊ जी के पास में, लेकिन इसको उस घर में भी, अपने ताऊ जी के घर में भी, रात में जब ये सोता होता तो इसको एक औरत घूमती हुई दिखाई देती घर में। ओके। और वो औरत लाल जोड़े में होती बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर हुलिया था उसका, लेकिन सुंदर होने के बावजूद बहुत ही डरावनी वो दिखती थी। और जब भी वो दिखती थी, कभी छत की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चल रही होती, कभी रात में हॉल में चल रही होती, कभी किचन में खड़ी होती। इस तरीके से उसको कभी भी रात में दिखाई दे जाती। और अक्सर जब भी वो दिखाई देती, उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी होती थी जिससे वो खून पी रही होती थी। तो इसको दिखाई देने लग गई। लेकिन इसने कभी इसको बताया नहीं किसी के बारे में, मतलब अपने जो ताऊ जी की फैमिली थी उनको इसने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया ये भी आगे पता चलेगा कि क्यों नहीं बता रहा था किसी को इस चीज़ के बारे में। तो लेकिन बाकी सब तो ठीक था, उसको दिखाई देती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होने लग गई। बहुत, मतलब जैसे इसके बाकी के तीनों फैमिली मेम्बर्स मरे थे, इसको भी ये लगने लग गया था कि भाई अब ये भी मारा जाएगा कुछ दिनों में। फिर लास्ट में एक दिन ये अपने ताऊ जी के पास गया और उनको इसने पूरी बात बताई। तब तक इसके ताऊ जी को भी और ताई वगैरह को भी ये लग रहा था कि जो इसके पेरेंट्स वगैरह की डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ हुई है, शायद उनको कोई बीमारी हो गई होगी। तब तक किसी को भी पता नहीं था कि असल में हुआ क्या है इनके साथ में। ओके। फिर इसने अपने ताऊ जी को बताया कि ताऊ जी, मैं आपको बताता हूँ कि असल में मेरे साथ क्या हो रहा है और जो है मम्मी पापा के साथ में क्या हुआ था। इसने बताया कि कई महीने पहले मैं और मेरे दोस्त एक शाम को घूम रहे थे कहीं पे, मतलब सड़कों में घूमते हैं जैसे, तो कहीं घूमते हुए जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे ना इनको एक मटका रखा दिखाई दिया।
उस मटके के ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बंधा था और वहाँ पे मिठाइयाँ, फूल, एक छोटी सी कोई मूर्ति वूर्ति रखी थी, मतलब जैसे कि कुछ पूजा वूजा करके उस मटके को वहाँ पे रखा गया हो। नॉर्मली उतारा करके रखा जाता है, भूत प्रेत का उतारा करके इस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं जी। और ये लड़का ऐसा था कि बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, मतलब ना मानना तो एक तरफ, ये उन चीज़ों का मजाक उड़ाता था कि ये सब क्या है। तो जब इन्होंने वो देखा पेड़ के नीचे तो उसके दोस्तों ने बोला अरे अरे ये रखा हो, थोड़ा साइड हो जाओ, उससे बच के चलो। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं। तो ये उनका मजाक उड़ाने लगा, अरे कि तुम इतने बड़े हो गए, अभी इतना डरपोक हो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। राइट। तो उनका अपने दोस्तों को मजाक उड़ाने लग गया। तो इसके दोस्तों ने बोला कि अच्छा तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इस मटके को तोड़ के दिखा दो। तो उसने बोला बस इतनी सी बात। ये गया और उसको गालियां देते हुए उसको पैर मार मार के उस मटके को तोड़ दिया इसने। ओके। तोड़ते हुए बोल रहा था कि कहाँ है तेरा भूत, भूत है तेरे अंदर, अब निकल के आ मेरे सामने, कौन सा भूत है तेरे अंदर, मतलब चैलेंज कर रहा है उसको, भूत को। कुछ नहीं हुआ इसको और उसके बाद ये अपने घर आ गया। तब तक इसके मम्मी पापा की डेथ नहीं हुई थी ना, पहले की बात बता रहा है। लेकिन उस रात से ही इसको क्या होने लग गया, इसको जो कमरा था ना, इसके कमरे के बाहर गली थी इनकी, मतलब खिड़की से वो गली दिखाई देती थी। तो उसी रात से इसको अपने खिड़की से बाहर उस गली में एक साया खड़ा दिखाई देने लग गया। लेकिन वो सिर्फ बाहर ही रहता था, वो साया कभी घर के अंदर नहीं आता था। तो इसने भी मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या पता भाई, मतलब शायद मेरे को वहम हुआ होगा या ऐसी शायद कोई इंसान खड़ा होगा। और इसको वो हर रात दिखाई देता, लेकिन वो सिर्फ 6-7 दिनों तक दिखाई दिया। उसके बाद वो साया भी दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद इसको वो औरत दिखाई देने लग गई हर रात अपने घर में, कभी कहीं खड़ी दिखाई देती, कभी कहीं खड़ी दिखाई देती। कितनी बार ऐसा होता कि वो रात में इसकी एकदम से आंख खुलती तो उसकी छाती के ऊपर खड़ी होती थी वो औरत। ओके। लेकिन ये कभी किसी को बताता नहीं था इस बारे में। तो जब इसने अपने ताऊ जी को ये सारी बातें बताई तो उसके ताऊ जी तो माथा पकड़ के बैठ गए। सबने सोचा कि भाई इसने वो मटका तोड़ा था और उसी से कोई चीज इनके घर पे आ गई और उसने इनके ये सब कुछ कर दिया। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, असलियत कुछ और थी। फिर क्या हुआ एक दिन, मतलब तब तो जो होना था हो गया। इसके ताऊ जी ने सोचा भाई अब तो जो होना था हो ही गया, अब तो क्या ही कर सकते हैं। तो इन्होंने आगे किसी से पूछा नहीं, किसी बाबा से उस बारे में। फिर क्या हुआ, इसकी जो लड़के की जो मम्मी थी ना, जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी जब वो जिंदा थी। ओके। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी गली में एक बाबा आए, ऊपर से नीचे तक सफेद उन्होंने कुछ पहन रखा था, और उन्होंने इसके घर के सामने आके इनको आवाज देके बाहर बुलाया। तो ये लड़का भी बाहर गया। तो इन्होंने जब उस बाबा को देखा तो बाबा इनके घर को यूं देख रहे ध्यान से ऊपर से नीचे तक। फिर इसने इसकी ताई को बताया कि जो है तुम्हारा जो घर है ये अशुद्ध है, तुम उसकी शुद्धि करवाओ, और तुम जो है अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, उनकी पूजा करना शुरू करो। और इस लड़के को उन्होंने अपने झोले में से निकाल के कुछ चीज़ें दी, मतलब एक पैक्ड थी वो चीज़ें, तो पता नहीं था वो उसके अंदर क्या है। तो इन्होंने बोला कि बेटा तुम एक काम करो, ये मैं कुछ दे रहा हूँ, तुम इन चीज़ों का जो है यूज़ करो, इसका पाठ करा करो रेगुलर। तो ये वो चीज़ें लेकर अंदर आ गया। अंदर आया तो उसमें देखा कि उसके अंदर हनुमान जी की कोई किताब थी और उसके अंदर नियम लिखे हुए थे कि भाई इन चीज़ों को कैसे 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 क्या करना है। ओके। तो जब इसने आके देखा कि ये तो हनुमान जी का कुछ है, तो जल्दी से फिर से ये बाहर भाग के गया देखने के लिए कि बाबा जी को, कि पूछने उनसे कि बाबा जी आप कौन हो और ये सब क्यों दे रहे हो। लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुके थे बाबा। फिर इसने जो है उस जो भी नियम थे लिखे हुए थे उस किताब में, उन सब नियमों को फॉलो करना इसने शुरू कर दिया। और पहले तो ये बिल्कुल पूजा पाठ करता ही नहीं था, क्योंकि मानता नहीं था ना इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर इसने जो है पूजा करना शुरू करा और ये सब चीज़ें करना शुरू करा। तो इसकी जो हेल्थ जो डाउन हो रही थी बिल्कुल, वो हेल्थ तो इसको ठीक होने लग गई, बीमार तो नहीं रहने लगा ये। लेकिन वो औरत इसको अभी भी दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ, 5 मतलब 1.5-2 महीने बाद वही बाबा फिर से आए इनके घर में और बाहर आके इन्होंने आवाज़ दी। तो इस लड़के ने पहचान लिया कि ये तो उसी बाबा की आवाज़ है। तो फिर से उनके पास में भाग के गया। तो उन बाबा ने बताया कि बेटा तुम्हारे घर पे जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है, वो ऐसे दूर नहीं होगा। फिर उन बाबा ने इनको एक अघोरी का पता बताया कि मैं तुमको एक एड्रेस बताता हूँ, तुम इस एड्रेस पे जाओ, यहाँ पे तुमको एक अघोरी मिलेंगे, तो उनसे जाके मिलो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तब तक किसी को कुछ नहीं पता था इसकी फैमिली में। इस लड़के को तो पता था, लेकिन ये जानबूझ के नहीं बता रहा था आगे
क्यों नहीं बता रहा था वो भी पता लगेगा। ओके। तो ये इसके ताऊ, ताई और ये लड़का, ये तीनों उन अघोरी के पास में गए। तो अघोरी के उसके अंदर गए उनके आश्रम में, तो देखा कि वो पूरी भभूत से लिपटे हुए बैठे थे, लंगोट पहन के, और आंखें बंद करके बैठे थे। और बिना आंखें खोले इन्होंने, उस अघोरी ने इनसे कहा कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अगर पहले आ जाते तो हो सकता है मैं उनको बचा लेता। फिर ये बैठे उनके पास में। फिर इसके ताऊ ने इनको सारी बात बताई कि कैसे इसने जो है मटका फोड़ दिया था और उससे हमारे घर में भूत आ गया और उसने जो है इसके घर वालों को मार दिया भूत ने, और ये सब चीजें चल रही हैं। तो फिर अघोरी ने हंसते हुए बोला कि तुझे क्या लगता है उस एक छोटे से भूत ने करा है ये सब चीजें? ये उस भूत के बस की बात नहीं थी, इसके पीछे किसी और चीज का हाथ है। फिर उसने उस लड़के से पूछा कि तू बता, उस रात जब तू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था उस शाम तूने क्या क्या किया था, पूरी बात बता अब। तो उसने बताया कि मैंने मटका तो तोड़ा था, लेकिन मटका तोड़ने के बाद जब कुछ नहीं हुआ ना, तो उसके दोस्तों ने जब देखा कि यार कुछ भी नहीं हुआ, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, तो इसके दोस्तों ने इसको एक और चैलेंज दिया। इसके दोस्त ने इसको एक डाकिनी सिद्धि मंत्र होता है, वो डाकिनी सिद्धि मंत्र इसको पढ़ने को बोला कि तू इसको 108 बार पढ़ के दिखा। ओके। अब ये मंत्र जो होता है ना, ये शक्तिशाली होता है और उसको ऐसे ही नहीं पढ़ना होता जी। और डाकिनी सिद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत मुश्किल सिद्धि होती है ये। तो इसने जोश जोश में जो है 10, 15, 20 बार उसको मंत्र को पढ़ लिया। अब जैसे मैंने बताया ना, इसको सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसकी किस्मत ही शायद खराब थी कि वो मंत्र पढ़ने से डाकिनी को इसकी गंध मिल गई, इसको इसकी खुशबू मिल गई, पता लग गया। हाँ, पता लग गया कि भाई ये मेरे को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि तरीका तो था नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है इन सब चीजों को करने से पहले, इसको ऐसा कुछ करा नहीं था इसने। तो वो इसके पीछे पीछे इसके घर पे आ गई। बोल रहे थे कुछ? बदला ले लिया आप बोलिए। सॉरी आप बताइए। और पंगे लो मेरे से। आप बताइए। सॉरी जी। तो फिर उन अघोरी ने से फिर से पूछा कि तू अभी भी पूरी बात नहीं बता रहा है, तूने उस मंत्र वाली बात तो बता दी, लेकिन इसके बाद वो औरत तेरे घर में भी आने लग गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ तूने अभी भी नहीं बताया, अब खुल के बता कि उसके बाद क्या हुआ। तो फिर इस लड़के ने पूरी बात बताई। इसने बताया कि वो औरत जो इसको घर में घूमती हुई दिखाई देती थी ना, वो इसके साथ में फिर फिजिकल रिलेशन बनाने लग गई और वो बीच बीच में फिजिकल रिलेशन इससे बनाती। फिर जब इसकी बात सुनी उसने अघोरी बाबा ने, तो उन्होंने बताया कि बेवकूफ़, वो तेरे साथ जो है संभोग नहीं करती थी, वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, वो तेरे परिवार वालों की बलि लेती थी। और सबसे पहली बलि उसने उस भूत की ली थी जो उस मटके का भूत था, और वो तेरे घर के बाहर खड़ा होता था। और वो बाहर खड़ा इसलिए होता था क्योंकि वो डरता था घर के अंदर आने में, क्योंकि घर के अंदर डाकिनी आ चुकी थी, इसलिए वो डर के हमारे घर के अंदर नहीं घुसता था। हाँ। इसलिए सबसे पहली बलि जो उसने ली थी, उसने बताया था ना कि वो 5-7 दिन तक ही उसको दिखाई दिया था भूत। हाँ। तो 5-7 दिन तक तो वो रहा घर के बाहर इसके ऊपर आने के लिए, लेकिन 5-7 दिन बाद उस डाकिनी ने उसको खा लिया। फिर इसके बाद उसने फिजिकल रिलेशन बनाया उस लड़के से, डाकिनी ने। तो सबसे पहले इसके पिता की उसने बलि ली, फिर एक एक करके जो है जितनी बार भी फिजिकल रिलेशन बनाती वो जो है उसका बलि लेती इसके घर वालों की जी। फिर इसके जो ताऊ जी थे, ताई जी थे, उन्होंने बहुत जो है उनके हाथ पैर जोड़े घोरी के कि भी इतनी बड़ी बात जो अब हो चुकी है इनके हमारे साथ में, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब हमारे साथ में चल रहा है। और घोरी ने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में वो उसकी लड़के की भी बलि लेने वाली है, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर उन्होंने बहुत उसका हाथ पैर जोड़े कि कुछ बताओ। तो घोरी ने बताया कि भाई देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इतनी बलियाँ ले चुकी है, ये बहुत ताकतवर डाकिनी बन चुकी है अब, और अगर जरा सी भी मुझसे चूक हुई तो ये मेरे सारे भूतों को मार देगी और मुझे भी मार देगी। इसकी तो जान जाएगी। मैंने जितने सिद्ध कर रखे हैं भूत, उनको भी मार देगी और मुझे भी मार देगी। इतनी पावरफुल है। हाँ, इतनी पावरफुल ये डाकिनी है। तो अगर इस लड़के को अपनी जान बचानी है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि इसको पूरी उम्र, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शादी नहीं करनी है इसको, मतलब कभी किसी फीमेल के साथ में इसको पूरी उम्र रिलेशन नहीं बनाना है।
ओके। अगर इसने जिस दिन बनाया वो डाकिनी इसके ऊपर फिर से हावी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अगले कई सालों तक जो है मतलब वो डाकिनी इसको दिखाई देती थी, लेकिन वो नहीं करती थी इसके साथ में। जो मतलब बलि लेने वाला काम वो नहीं कर रही थी इसके साथ में। फिर इन्होंने और पता करा और फिर इनको एक बहुत ही बड़े कोई तांत्रिक मिले जी। उस तांत्रिक से इन्होंने उस डाकिनी को पकड़वा लिया लास्ट में, और इन्हीं के जो है घर में एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर उस डाकिनी को मतलब वो करवा लिया, बांध दिया उस डाकिनी को। और ये बताते हैं कि आज की डेट में वो डाकिनी ही इनकी रक्षा करती है, इनके घर की। अच्छा। जिसने इनके पूरे परिवार की बलि ले ली थी। तो एक छोटी सी गलती लड़के की। हाँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो भूतों को मानना ना मानना एक चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन चीजों को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी ये आज की स्टोरी। और हाँ, बड़ा ही रोमांचक पॉडकास्ट बनवा दिया सर आपने। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। और आई गेस ऑडियंस ये पॉडकास्ट सुन रही है, हंसी मजाक और स्टोरी सब कुछ आपको पता लग रहा है, बट इसमें एक बहुत एंड में बहुत अच्छा लेसन है कि इन चीज़ों से पंगे मत लो, इन चीज़ों के साथ मजाक मत करो, खेलो मत। बस इतना ही बोल सकता हूँ। क्योंकि जो स्टोरी आपने लास्ट में बताई है उसमें सिर्फ एक लापरवाही की वजह से जिंदगी खराब हो गई। एंड अभी भी मैं पैर वैर सब कांप रहे और अभी घंटी बज रही है, पता नहीं आज का शूट जिंदगी भर याद रहेगा मेरे को ये शूट। थैंक यू सो मच आने के लिए सर। लास्ट में मैं यही पूछता हूँ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा वरुण, आपसे और आपकी टीम से मिलकर और ये पॉडकास्ट शूट करके बहुत अच्छा। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक बार तो आप भी डर गए थे जब वो म्यूजिक वाला वो आया था। हाँ, इन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, उस टाइम तो मैं भी एकदम से चमक गया कि क्या ही हो गया एकदम। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉरिफाइंग मोमेंट्स। थैंक यू सो मच।